वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से क्लास 9th का केमिस्ट्री का इज मेटर अराउंड अस प्योर के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम लोग आज देखने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अच्छा, सबसे पहले ब्रेन में आया कंसंट्रेशन क्या होता है और सॉल्यूशन तो जानते हैं क्या होता है। जब दो चीज़ों को हम बस मिलाते हैं और सॉल्यूट पार्टिकल को किससे मिलाते हैं, सॉल्वेंट के अंदर, उस केस में क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल सॉलिड होता है और अच्छे से मिल जाता है। ऐसा मिल जाता है कि वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, मान लीजिए अगर कोई चीज़, मान लीजिए नमक है, क्या है, नमक, और नमक हम पानी के अंदर मिलाए, अगर मात्रा में मिलाएंगे तो हम उसको पी सकते हैं, और एक्सेस मिला देंगे तो क्या हम पी पाएंगे? तो इसका मतलब है, देखो, अगर हम कम मिलाए नमक और पी पाए, बहुत कम मिलाए तो लो कंसंट्रेशन, अगर ठीक ठाक है, पीने लायक है तो मीडियम कंसंट्रेशन, और बहुत ज़्यादा नमक मिला दी तो हाई कंसंट्रेशन। इसका मतलब कंसंट्रेशन का मतलब सीधा लिंक ऐसा हो रहा है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल मिलाएंगे वो कितना मात्रा में मिलाते वही कंसंट्रेशन। कॉमन सेंस की बात है, राइट। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कितना सॉल्यूट पार्टिकल किसी चीज़ के सॉल्यूशन के अंदर मिलाएंगे, सही है। तो कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आ गया, कितना सॉल्यूट पार्टिकल मिलाए, जितना मिलाएंगे उतना ही कम या ज़्यादा कंसंट्रेशन। बोले विश्वास नहीं, चलिए चेक करो। मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो अब देखिए, ए सॉल्यूशन में हैव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट। भाई किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हो सकता है कम मात्रा में सॉल्यूट उसके अंदर घुला हो सकता है, यही बात तो ये बोले। इन इट वाइल अनदर, कोई ऐसा सॉल्यूशन भी हो सकता है मे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट, कोई ऐसा मतलब सॉल्यूशन भी हो सकता है जिसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट मिला हो। आप लोग विश्वास नहीं कर रहे थे मेरी बातों का और वही बात लिख दिया, बोलो यस और यस। चलिए, सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम मात्रा में है, इसको हम लोग कहते हैं लो कंसंट्रेशन। बोलिए यस और नो। अब तुरंत बताया तुम लोग को। अब देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में सॉल्यूट है तो उसी को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। बोलो यस और नो। आसानी। और लो कंसंट्रेशन भी समझ में आ गया, हाई कंसंट्रेशन भी समझ में। चल आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन हैविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेड टू बी हाई कंसंट्रेशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट पार्टिकल मिला हो, यानी जो चीनी मिलाए, चीनी को सॉल्यूट पार्टिकल कहते हैं। नमक मिलाए, नमक को सॉल्यूट पार्टिकल कहते हैं। वो ज़्यादा मात्रा में हो तो उसको हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। और इट इज़ नोन एज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। हाई कंसंट्रेशन है तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन है डाइल्यूट सॉल्यूशन। आसान है, समझ में आ गया। चलिए फिगर 36 में देख लेते हैं। वाह, 36 देखने से ही लग रहा है लो कंसंट्रेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन शुगर का है, यानी चीनी का कण कहीं कहीं पर है, मतलब थोड़ा सा चीनी मिलाया गया, इसको हम लोग लो कंसंट्रेशन पे कहते हैं। चीनी का कण ज़्यादा नज़र आ रहा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसी को हम लोग हाई कंसंट्रेशन कहते हैं। बोलो यस और यस। आसान है, आसान है। चलिए, वी कैन नाउ डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन एज फॉलो। अब मान लीजिए सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपको डिफाइन करके डेफिनेशन भी तो देना पड़ेगा सर। आप समझते नहीं बात को, निकल पड़ते हैं रात को और कहते हैं कि अंधेरा है, ये सब बुरी आदतों का फेरा है। अब सुनिए बात को, सर आप बस ये तो बता दिए हमको कि क्या है, अगर डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे। बहुत अच्छा, आज लग रहा है क्लास में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, नहीं मेरा बोलने का टोन से लग रहा है आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। माहौल बनेगा, कुछ खर्चा कर देंगे, इसे मत बोलो। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, वो अमाउंट होता है। भाई किस चीज़ का अमाउंट होता है, सॉल्यूट प्रेजेंटिंग इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बताता है कि उसके अंदर कितना मात्रा में सॉल्यूट पार्टिकल मिला हुआ है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा आपको। तो कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का, वो क्या होता है, वो अमाउंट होता है, यानी अमाउंट होता है चीज़ें होती है, मात्रा होता है सॉल्यूट का जो मिलाते हैं, जो प्रेजेंट होता है गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना क्वांटिटी में अमाउंट, कितना अमाउंट में मिलाते हैं सॉल्यूट, वही उसका कॉन्सेंट्रेशन बताता है। हो गया आसान। जितना मिलाइए उतना कॉन्सेंट्रेशन, कम मिलाइए कम, ज़्यादा मिलाइए ज़्यादा, ज़्यादा को मिलाइए ज़्यादा है तो कौन सा हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, कम है डाइल्यूट सॉल्यूशन।
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। कहता है कंसंट्रेशन जो होता है सोल्यूशन को बहुत तरीका से हम उसको बता सकते हैं। मोस्ट कॉमन तरीका क्या है एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन सोल्यूशन का? परसेंटेज मेथड। क्या है? तो कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन का उसको बताने का एक तरीका है परसेंटेज मेथड। क्या है? परसेंटेज मेथड। क्या होता है? द परसेंटेज मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग, परसेंटेज मेथड जो है बताने का किसका? कंसंट्रेशन सोल्यूशन का। रेफर्स ये बताता है टू द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, कितना मात्रा में सॉल्यूट यानी कितना परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है सोल्यूशन में, राइट? यस सर। अब बताओ कंसंट्रेशन बताने का तरीका क्या है? परसेंटेज मेथड। क्या होता है परसेंटेज मेथड? कितना परसेंट सॉल्यूट मिलाते हैं यस सर। सॉल्यूशन के यानी सॉल्वेंट के अंदर। कोई दिक्कत? नो सर। इन द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के परसेंटेज में कैन बी बाय मास, सॉरी द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो है मास में होगा। अच्छा बताओ कोई भी चीज़ मिलाएंगे तो मास में ही मिलाते हैं। यस सर। इतना किलो इतना ग्राम, राइट? यस सर। या वॉल्यूम होगा, लिक्विड मिलाएंगे तो वॉल्यूम होगा इतना लीटर इतना ml, राइट? यस सर। ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा, ये डिस्कशन करेंगे ना, देखिए ना और क्लियर हो जाएगा। सुनिए ना बात को, देखिए भाई आराम से छटर पटर मत कीजिए, आइए आराम से पढ़िए। जितने भी यूट्यूब पर पढ़ने वाले धुआंधार पढ़िए, आग लगा दीजिए मार्केट में, समझ रहे हैं ना? इतना पढ़िए कि पढ़ के किताब को पढ़ लीजिए पूरा, ऐसा पढ़िए किताब भी शर्मा जाए आपसे। इफ़ द सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन इज ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, अच्छा सॉल्यूशन अंदर अगर सॉलिड चीज़ मिलाए, यस सर। लिक्विड में सॉलिड चीज़ मिलाए लिक्विड में तो हम लोग कहेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि लिक्विड तो सॉल्वेंट है, मिला रहे हैं सॉलिड, तो सॉलिड का मास होता है, इसको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहेंगे। कॉमन सेंस की बात है, किलो में मिलाएंगे तो मास होगा, ग्राम में मिलाएंगे तो मास होगा, तो उसको बोलेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। आसान है। इन कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। इन केस ऑफ सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। ये कब था? जब सॉलिड सॉल्यूट को किस में? लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर मिलाए, राइट? यस सर। अब देखिए द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होता है? एज द मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास ग्राम में होता है, यस सर। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में, सॉल्वेंट नहीं 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का ग्राम में मिला हुआ है। वापस से 100 ग्राम सोल्यूशन है आपके पास, तुम बोलोगे ना कि इस सॉल्यूशन में कितना ग्राम नमक मिला है, बोलिए यस नो, यस सर। तो बोले यही है मास सॉल्यूट ऑफ इन ग्राम, राइट और यस? यस सर। अच्छा ये राइट ना है। चलिए एग्जाम्पल, 10% सोल्यूशन है कॉमन सॉल्ट का, क्या हो रहा है? 10% सोल्यूशन है कॉमन सॉल्ट का, इसका मतलब 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट 100 ग्राम सोल्यूशन में है। आसान है। अगर बोल दे 20% सोल्यूशन है, क्या बोल दे? 20% सोल्यूशन है कॉमन सॉल्ट का, यानी 20 ग्राम नमक मिला हुआ है 100 ग्राम पानी में, सॉल्वेंट में, राइट? यस सर। 30% सोल्यूशन है कॉमन सॉल्ट का, या 30% सोल्यूशन है शुगर का, तो 30 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में। ये बहुत डिफिकल्ट है क्या? ये आसान है यार, समझ रहे बात को? यस सर। आइए फिर देखिए, प्लीज नोट दैट 100 ग्राम सोल्यूशन ऑल्सो इंक्लूड 10 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट। इसका मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम नमक है, तो पानी कितना होगा? तो 10 ग्राम नमक हटा दीजिए, 100 माने 10 90, बोलो यस सर नो? यस सर। भाई तो भैया अगर आपको पता चले कि सर 10 ग्राम अगर सोल्यूशन है कॉमन सॉल्ट का, तो इसका मतलब 100 ग्राम जो 10 ग्राम सोल्यूशन है, तो इसका 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम नमक है, तो सॉल्वेंट कितना है? 90। हटा दी, जो है उसको निकाल दो 100 में से। 10 वी कैन प्रिपेयर ए 10% सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट बट डिजॉल्विंग 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट 90 ग्राम वाटर। तो हम कह सकते हैं सर अगर 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन तैयार करना है तो हम 90 ग्राम पानी लेंगे और 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट। 90 + 10 100। यस सर। यस सर। नोट दैट कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सोल्यूशन का बताता है मास ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट मास में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर है, राइट? एंड नॉट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे 100 ग्राम, अनर्थ हो जाएगा, तब तो 110 हो जाएगा। नहीं भाई अन्याय मत करना। वी कैन नाउ, अब कैलकुलेट कर सकते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का किस टर्म्स में, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूले में दे दिया है वो, लिखिए। कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का निकालना है, अगर वो मास में सॉल्यूट मिला है यानी सॉलिड मिला है तो मास सॉल्यूट का 10 ग्राम नमक मिलाए, मास सॉल्यूशन का 100 ग्राम, 100 से 100 कट गया 10, बोलो यस। अच्छा, मास जो है सॉल्यूशन का इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों मिल के होता है। सॉल्यूशन का मास क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के ना बनता है। तो अगर हम पूरे सॉल्यूशन का मास बोले तो आप कह सकते हैं सर सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का मास मतलब सॉल्यूट का मास, चीनी मिलाए पानी मिलाए, 90 + 10 90 पानी 10 नमक, चीनी भी मिला सकते हो नमक। देखिए सॉल्यूट का मास कितना था 10, सॉल्वेंट का मास 90, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10, मास ऑफ सॉल्वेंट 90, 100 ग्राम हो गया। अब कंसंट्रेशन निकालना है, 10 ग्राम सॉल्यूट मिलाए, सॉल्यूट 10 ग्राम मिलाए, सॉल्यूट 10 ग्राम मिलाए, 100 नीचे मास सॉल्यूशन का मास हो गया और इनटू फार्मूला में 100 है परसेंटेज है तो 100 से 100 10% बाई मास आ गया आसानी से आंसर, बोलिए सर। कंसंट्रेशन जो है सॉल्ट सोल्यूशन का यानी 10% है, इसको ऐसे भी लिखते हैं बाय मास, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट अगर कंसंट्रेशन टर्म्स में मास के टर्म्स में है तो वर्ड्स बाय मास यूजुअली नॉट रिटन, मास में है तो बाय मास लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस अबव केस हम लोग जस्ट 10% सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट बोल देंगे, काम हो जाएगा खत्म। अब ये नहीं बोलेंगे 10% सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट बाय मास, ऐसे बोलेंगे क्योंकि ऑब्वियस बात है इससे नमक मास में ही होगा। थोड़ा सा इधर बाबू शिफ्ट हो जाओ ना। चलिए देखिए ध्यान से, सिंस कॉमन सॉल्ट एक सॉलिड है राइट, तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट परसेंटेज इज बाय मास, पहले से ही पता है कि बाय मास में ही होगा क्योंकि सॉल्यूट मास में है। दिस इज बिकॉज वी डू नॉट कंसिडर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंसिडर नहीं करेंगे सॉल्यूशन बनाने में, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, आप फॉर्मूला लगाइए कीजिए, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब आइए, पहला तरीका था क्या, परसेंटेज मेथड, है ना। अब एक अगला प्रोसेस है, देखिए कहता है अगला टॉपिक है द केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व है लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, यानी लिक्विड ही मिला दिए लिक्विड के अंदर, तब क्या होगा, तो लिक्विड निकल मिलाई तो वॉल्यूम होगा, आसान है। आइए, अगर सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व है लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर तो हम लोग यूजुअली कंसीडर करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, वहाँ मास परसेंटेज था, क्यों, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूट मिलाए थे, सॉलिड सॉल्यूट मिलाए थे किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। यहाँ क्या है, हम लोग लिक्विड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर मिलाए, तो क्या हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। इन डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आप अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं इस केस में, तो इन दिस केस लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व किए लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैसे डिफाइंड होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 100 ml 50 ml राइट, इन मिलीलीटर में भी हो सकता है, वही ml पर से प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, वहाँ 100 ग्राम था, यहाँ 100 मिलीलीटर है, ग्राम था तो ग्राम, मिलीलीटर तो मिलीलीटर की वॉल्यूम है ना, ठीक है, आसान है। तो अब क्या होगा, वॉल्यूम सॉल्यूट का मिलीलीटर में होगा जो प्रेजेंट होगा 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में, राइट। फॉर एग्जांपल 20% सॉल्यूशन अल्कोहल का है, अल्कोहल जानते हो ना, तुम लोग बहुत जानते हो अल्कोहल के बारे में। आइए, फॉर एग्जांपल 20% सॉल्यूशन जो होता है अल्कोहल का, इसका मतलब है, क्या मतलब है कि 20 मिलीलीटर अल्कोहल मिला हुआ है, 20 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, मतलब 100 मिलीलीटर वॉल्यूम है अगर सॉल्यूशन का, इसके अंदर 20 मिलीलीटर अल्कोहल का वॉल्यूम मिला है, राइट। इसका मतलब है कि 100 मिलीलीटर अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्वेंट है, 100 - 20, क्योंकि 20 अल्कोहल था, तो 80 मिलीलीटर वाटर है, कोई दिक्कत।
तो हम कह सकते हैं प्रिपेयर कर देंगे क्या 20% सोल्यूशन एल्कोहल का बाय मिक्सिंग 20 ml एल्कोहल 80 ml वाटर में मिला देंगे तो वही टोटल वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का 20 + 80 100 हो जाएगा। तो प्लीज़ नोट दैट इस केस में कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन का वो बताता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट 100 ml ऑफ सोल्यूशन एंड नॉट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट फिर नहीं बोलेंगे, सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर 120 हो जाएगा। Yes, sir. जनरल में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट में। कैसे फॉर्मूला से देखो, वहाँ था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ भी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ भी है, लेकिन इस बार वॉल्यूम में मिला है सॉल्यूट वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो गया। Yes, sir. सॉल्वेंट का भी तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ये मिला है 20, ये है 100। देखो अब देखो फिर से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तो जानते हैं 20 ml है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 80 ml होगा। अच्छा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम सॉल्यूट का वॉल्यूम सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन टोटल मिल के बनता है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है ना, तो 20 + 80 100। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 20/100 × 100 कट गया 20% आ गया। कंसंट्रेशन जो है एल्कोहल सॉल्यूशन का 20% है, 20% है बाय वॉल्यूम। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम, कैलकुलेट करेंगे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कंटेनिंग लिक्विड, ठीक है। आप इसको चेक कीजिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है? और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आसान है, इजी है, कोई तकलीफ नहीं, आराम से देखिएगा। देखिए व्हेन वी डिजॉल्व ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, जब हम मिलाते हैं क्या किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर, राइट, Yes, sir. देन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म, तो पक्का सॉल्यूशन बनता है Yes, sir. बाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाएंगे तो क्या तैयार होगा। अब हम डिजॉल्व कर सकते हैं अलग अलग अमाउंट सॉल्यूट का सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में। अब कहते हैं मान लीजिए कि आपके पास थोड़ा सा पानी है, उसमें चाहो तो 1 चम्मच चीनी मिला दो, लेकिन 2 चम्मच चीनी भी मिला सकता है। अब तुमको मन कहे 5 चम्मच चीनी मिला दो, 10 चम्मच चीनी मिला दो, कोई दिक्कत है क्या? तो कहता है कि आप जो है डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में मिला सकते हैं। चलिए अब दिमाग में एक प्रश्न उठा कि सर ये बताइए हमको कि ये बताइए सर हमको कितना मिलाएंगे या कितना मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है 1 लीटर पानी में 10 बोरा चीनी तो नहीं मिला सकते, नहीं मतलब समझ रहे हो बात। तो मतलब कितना अमाउंट मिलाएंगे कि मतलब हमारे पास मिलते रहेगा, मतलब चीनी घुला हुआ मिले, ये बहुत बड़ी बात है। आइए इस तरीक़ा से वी कैन गेट मैनी सोल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सेम सॉल्यूट। तो कहता है कि हम लोग अलग अलग तरीक़ा से मतलब अलग अलग अमाउंट में अगर मिलाएंगे सॉल्यूट तो अलग अलग कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। Yes, sir. पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट whereas another solution में contain more amount of dissolved solute in it। कोई ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट कम हो, कम कंसंट्रेशन हो, कोई ऐसा सोल्यूशन भी हो सकता है जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा। एग्जाम्पल हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं मैनी सॉल्ट सोल्यूशन, बहुत सारा सॉल्ट सोल्यूशन डिफरेंट कंसंट्रेशन का। कैसे? बाय डिजॉल्विंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट। अलग अलग सॉल्ट सोल्यूशन अलग अलग मात्रा में नमक मिला के प्राप्त कर सकते हैं। Yes, sir. सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर मान लो 100 ग्राम ले लो, 100 ग्राम वाटर में मान लो 1 चम्मच मिला दिए नमक तो अलग कंसंट्रेशन है, दूध में 2 चम्मच मिला दिए तो अलग अलग बीकर में ले लेंगे तो अलग अलग कंसंट्रेशन का मिल जाएगा, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है इस बात पर निर्भर करते हुए सॉल्यूशन को क्लासीफाई किया गया है 2 ग्रुप में, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कितना कितना सॉल्यूट मिलाया गया है इसके कंसंट्रेशन पे, है ना, मतलब सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना है इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सॉरी सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इज सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा मात्रा सॉल्यूट का डिज़ोल्व किया जा सकता है बिना उसके टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, उसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब बोलो नहीं समझ में आया। नहीं समझ मान लो तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी नमक और पानी मिला के दी, बोले बेटा पी लो,
मान लो पी, तुम गिलास रख दिया, तुम गिलास रख दिया। और तुमने कहा इसके अंदर नमक बहुत कम है मम्मा, तुम नमक लेके आया, 1 चम्मच और उसमें नमक डाल के घुला दिया, क्या टेम्परेचर बढ़ाया? इसका मतलब वो, और उसको मिल गया वो अंदर नमक पूरा पूरा मिल गया। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कितना इंटेलिजेंट, तू कैसे समझ जाते हो तुम लोग यार। ऐसा कभी कभी होता होगा तुम्हारे घर में, शरबत बनाता हो Yes. तो कहता हो कि मम्मी इसके अंदर चीनी, तो ऐसा तो नहीं मम्मी कहती पूरा गर्म कर लो उसको? बहुत इंटेलिजेंट। तुम अपने से जाते हो किचन में, डब्बा खोलते हो, लपालप 2 चम्मच देता है चीनी, घचाघच मिलाते हो सटासट। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्यूट का मिला सकते हैं बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए। आसान है कि नहीं? Yes, sir. रॉकेट साइंस है इसमें। No, sir. एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल हम तो दे ही दिए, लेकिन इसका एग्जाम्पल भी ले लीजिए, बुरा मत मानिएगा, होली है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इन एन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी वाला सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट को हम पानी में मिला रहे, एक्वा मतलब होता है वाटर, ठीक है। सॉल्ट को पानी में मिलाए, मोर ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व, और भी नमक मिला सकते हैं बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, तो इस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कहेंगे। कॉमन सेंस की बात है। Yes, sir. पहले से आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन है और नमक मिला दिया और नमक घुल गया, Yes, sir. तो पक्का अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक्चुअली एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में सॉल्यूट रहता होगा Yes, sir. देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन इट एट द टेम्परेचर। तो इसका मतलब उस टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट हम सॉल्यूट का मिला सकते हैं। बात सही है? Yes, sir. मतलब अगर कम मात्रा में सॉल्यूट मिला है तो उसी टेम्परेचर पर हम ज़्यादा मात्रा में मिला सकते हैं सॉल्यूट। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. चलिए देखिए, अगला देखिएगा ध्यान से। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब कोई सॉल्यूट मिला नहीं सकते हैं उसी टेम्परेचर पर, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लो तुम्हारी मम्मी नमक चीनी ला के दी, और चीनी और पानी, और तुमको बोली बेटा पी लो। तुम बोला कि हमको और चीनी चाहिए, तुम 1 चम्मच चीनी लिया और मिला दिया। अब मान लो कि तुम्हारा ध्यान कहीं लगे, फिर दूसरा चम्मच चीनी लिया, फिर मिला दिया, टेम्परेचर ही बढ़ाए नहीं। फिर जो है तीसरा चम्मच चीनी लिया और मिला दिया। अब जैसे ही तुम चौथा चम्मच चीनी लिया, तुम मिला रहे हो बहुत देर से, लेकिन वो जो चीनी का पार्टिकल वो मिल नहीं रहा है, वो सॉलिड है, वो नाच रहा है लेकिन मिल नहीं। इसका मतलब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब और सॉल्यूट आप मिला नहीं सकते। और अगर उस सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा तो कुछ देर बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे चीनी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है भाई, डिफ़िकल्ट नहीं है कोई पढ़ाई यार, तुम लोग समझते हो डिफ़िकल्ट है यार, डिफ़िकल्ट नहीं होगा, तुम क्यों नहीं मानते मेरा बात? समझ आ रहा है? Yes, sir. एग्जाम्पल हम तो दे ही दिए, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए भाई, आप गुस्सा मत कीजिएगा। एग्जाम्पल, इफ़ एन एक्वस सोल्यूशन सॉल्ट का है, मतलब सॉल्ट को पानी मिलाए हैं और अब मान लो कि मेरा मर्जी किया थोड़ा और नमक मिलाने का, लेकिन नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व एट दैट टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर अब और अगर नमक नहीं मिला पाएंगे तो सॉल्ट सोल्यूशन सैचुरेटेड होगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिल गया होगा। Yes, sir. जितना उसका मिलाने का कैपेसिटी वो मिला लिया होगा, तो वो क्या हो गया? Saturated solution. अब और आगे ऐड है नहीं होगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन इट एट दैट टेम्परेचर, मैक्सिमम मिल गया है। इट इज़ ऑब्वियस दैट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर पहले से ही ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट रहता है अनसैचुरेटेड के कंपेयर में। अनसैचुरेटेड में तो मैक्सिमम मिला सकते हैं, लेकिन इसमें मिला हुआ है, अब मिला नहीं सकते। बोलो यस और यस। Yes, sir. चलो, इसका एग्जाम्पल पता है, एकदम रियल एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट और रियल एग्जाम्पल है, देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से। अब मैंने कहा क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखिएगा ध्यान से। कहता है मैक्सिमम 32 ग्राम हम पोटेशियम नाइट्रेट नाम का एक सॉल्यूट होता है,
वो डिज़ोल्व हो सकता है 100 ग्राम वाटर में। मतलब 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट आप 100 ग्राम पानी मिला सकते हैं। उसके बाद अगर पोटेशियम नाइट्रेट मिलाइएगा तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, मोली मिलेगा नहीं। एट अ टेम्परेचर, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो 32 ग्राम मिल सकता है, मिला सकता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है पोटेशियम नाइट्रेट का। उसके बाद अब मिला नहीं सकते हैं। उस टेम्परेचर पर, राइट। तो 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजोल्व हो जाएगा 100 ग्राम वाटर। याद रखिएगा, मैक्सिमम 36 ग्राम नमक मिला सकते हैं, कॉमन सॉल्ट मिला सकते हैं 100 ग्राम पानी में। अब बोलिएगा सर मिला के देखो, तुम आज जाना तुम 100 ml वाटर लेना, 100 ml और 36 ग्राम मेजर करके क्या लेना, सॉल्ट लेना, तुम नमक मिलाना, सारा नमक घुल जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर 1 चम्मच और ले लेगा तुम देखिएगा वो नहीं मिलेगा। और ये करके देखना, ये क्या करना, करके देखना। अभी मेरे पास तराजू नहीं है तो 36 ग्राम नमक हम तुमको देख करके दिखाते। बोले तराजू तो हम लोग के पास भी नहीं है सर, तुम लोग के बगल में हीरा साहब है ना, तो दुकान पे जाना और 36 ग्राम नमक अपने घर से ले जाना, थोड़ा ज़्यादा ले जाना, मेजर करके लाना। 100 ml पानी लेना, पानी कितना लेना है, 100 ml। 100 ml पानी कैसे लोगे, कोई ऐसा सीसी होगा, बच्चा उच्चा वाला दवाई की बोतल होगा जिसका 100 ml कैपेसिटी होगा। जैसे मान लीजिए ये दवा है, कफ सिरप है, राइट। इस कफ सिरप का कैपेसिटी कितना है देखिए, 100 ml ही है। कितना है, 100 ml। भर दीजिए, इसको ले लीजिए भैया। और आप ही के पास डब्बा है, अरे गजब, मतलब तुम लोग के पास नहीं होगा यार। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है। चलिए, तो कहता है एक टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस पे आप 36 ग्राम नमक मिला सकते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया सोडियम क्लोराइड का। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जिसके 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व है। इन ऑर्डर टू टेस्ट वेदर ए गिवन सोल्यूशन इज सैचुरेटेड नॉट, अगर आपको पता करना है कि कोई सोल्यूशन सैचुरेटेड है कि नहीं, वी शुड ऐड सम मोर सोल्यूट टू दिस। उसके अंदर कोई भी सोल्यूट मिला दो, जिसका सोल्यूशन है उसका सोल्यूट मिला दो। एंड ट्राई टू उसको डिजॉल्व करो, स्टिर करके, घुला के, मिलाने का प्रोसेस मतलब चला को, कीपिंग द टेम्परेचर को सेम रहने दो। अगर ज़्यादा सोल्यूट नहीं मिला पा रहे हो तो पक्का सैचुरेटेड होगा, अगर मिल रहा है तो पक्का आसान। भाई अभी हम क्या देखें, बार बार एक चीज़ देख रहे थे कि टेम्परेचर फिक्स रहेगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ हीटिंग, गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है या ठंडा करने पर क्या प्रभाव पड़ता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिएगा ध्यान से, अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ओनली, मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 36 ग्राम नमक मिला सकते हैं और मिला दिए तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। यस सर। इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड टू a हायर टेम्परेचर देन इट बिकम्स अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जो फिक्स टेम्परेचर पे है, अगर उस टेम्परेचर से हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट यानी मिलने का कैपेसिटी सॉल्यूट का बढ़ जाता है गर्म करने पर, एंड मोर ऑफ सॉल्यूट, और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा सॉल्यूशन का। सही है, यस सर। क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है किसका, सॉल्यूट का। प्लीज़ नोट दैट सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, हाउएवर कैन नॉट बी इंक्रीज इनडेफिनेटली। तो क्या सर अगर बहुत ज़्यादा गर्म करते जाएंगे तो बाप रे मिलाते चल जाएंगे? नहीं, सॉल्युबिलिटी जो है किसी भी सॉल्यूशन का आप इनडेफिनेटली, है ना, इंक्रीज नहीं कर सकते। ये नहीं कि जितना मन उतना टेम्परेचर बढ़ाते उतना मिलाते चलेंगे, ऐसा नहीं होता। उसमें भी एक मात्रा होगा। फिर देखिए कैसे टेम्परेचर सॉल्यूशन में टेम्परेचर कितना बढ़ा दीजिएगा, दी नहीं कि अब जितना मन इंडेफिनेटली बढ़ाते चल जाएंगे, सॉल्यूट पार्ट मिलाते चल जाएंगे, नहीं। वी विल नाउ डिस्क्राइब, हम डिस्क्राइब करेंगे इफेक्ट ऑफ कूलिंग, ठंडा करने पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, अभी गर्म करने पर। इफ़ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन अवेलेबल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कूल्ड, अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके पास है किसी फिक्स टेम्परेचर पे और उसको ठंडा किए और कम कर दिए टेम्परेचर, तो देन सम ऑफ इट्स डिजॉल्व सॉल्यूट, तो उसके अंदर कुछ जो घुला हुआ पहले से जो होगा सॉल्यूट वो सेपरेट होने लगेगा, बाहर आने लगेगा, मतलब सॉलिड बनने लगेगा क्रिस्टल के रूप में, सॉलिड क्रिस्टल बन जाएगा। और तुम लोग पूछा भी था क्वेश्चन कि क्रिस्टल बनेगा,
कौन पूछा था क्वेश्चन? क्रिस्टल कैसे बनता है? नमक का क्रिस्टल या फलाना क्रिस्टल ऐसे ही बनता है, राइट? ठीक है। आई तो मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे ठंडा कीजिएगा ना तो जो उसके अंदर पहले से मिला हुआ सॉल्यूट है, ठंडा होने पर टेम्परेचर कम होने लगता है तो उसका सॉल्युबिलिटी कम होने लगेगा, तो जो पहले से मिला है वो सॉलिड बनने लगेगा, यानी सॉलिड पार्टिकल क्रिस्टल बनने लगेगा, टुकड़ा बनने लगेगा जिस चीज़ को मिलाया। दिस इज बिकॉज क्योंकि सॉलिबिलिटी जो है सॉलिड पार्टिकल का डिक्रीज होने लगता है ठंडा करने पर सॉलिबिलिटी कमता है। अब हम डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, राइट? यस सर। टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्रिपेयर कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, देखिएगा ध्यान से। अभी है जी। अब हम डिस्क्राइब करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज़ को मिला के हम सॉल्यूशन का प्रिपरेशन मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड को एट ए टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम क्लोराइड मिला रहे हैं। हम लोग कुछ पानी ले लेंगे बीकर में और हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे धीरे धीरे बर्नर के सहायता से। नाउ वी स्टार्ट एडिंग सोडियम क्लोराइड। अब उसके अंदर क्या करेंगे, नमक भी मिलाना चालू कर टू हॉट वाटर, गर्म पानी में, एंड स्पून विथ स्पून चम्मच से स्टिर इट विद ग्लास रॉड, और शीशा के रड से उसको स्टिर करेंगे, चलाएंगे कंटिन्यूसली, सो दैट सोडियम क्लोराइड गोज ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, ताकि डिजॉल्व होते रहे नमक, राइट? वी टेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट अप टू 30 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर या पानी का 30 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए, एंड देन कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, और 30 डिग्री से बढ़ाएंगे नहीं, उतना ही टेम्परेचर रखेंगे हमेशा। गो ऑन एडिंग सोडियम क्लोराइड मिलाते जाएंगे टिल तब तक जब तक कि नो मोर सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन इट, मिलाते जाएंगे। अब जब देखेंगे कि अब नमक नहीं मिल रहा है, एंड सम सोडियम क्लोराइड इज लेफ्ट ऑल्सो लेफ्ट अनडिजॉल्व, और अब नमक मिला रहे हैं तो मिल नहीं रहा है, कुछ नीचे नीचे बैठ रहा है, एंड अब मिल नहीं रहा है नमक, क्रिस्टल ही है, बॉटम में बीकर के बॉटम में नीचे जाके बैठ रहा है। द कंटेंट्स ऑफ द बीकर नाउ फिल्टर्ड विद अ फिल्टर पे अरेंज इन अ फनल। अब क्या करेंगे, नमक नहीं मिल रहा है तब छोड़ देंगे सॉल्यूशन को। अब जो कुछ नमक मिलाए हैं एक्स्ट्रा जो नहीं मिल रहा है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। अब फिल्टर पेपर लगा के उस सॉल्यूशन को छान लेंगे, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है अलग और जो फिल्ट्रेट होगा वो अलग हो जाएगा। सही है? वो जो क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा बिना नमक का वही फिल्ट्रेट होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा सोडियम क्लोराइड का 30 डिग्री सेल्सियस। मान लो कि हम बीकर के अंदर नमक रखे, मिलाते गए मिलते चला गया, एक समय आएगा कि मिलेगा नहीं। अब फिर नमक डाले तो नमक नीचे जाकर बैठ गया। अब क्या करेंगे, फिल्टर पेपर रखाएंगे, आराम से उसको फिल्टर कर लेंगे, तो पूरा पानी निकल गया, और जो बचेगा नमक उसको तो अलग रहेगा। तो जो पानी निकल गया वो जो सोल्यूशन हमारे पास है वो पक्का सैचुरेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि उसके अंदर नहीं मिला था, अब और मिला नहीं सकते। अब हम डिस्क्राइब करते हैं क्या होगा जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड को एट 30 डिग्री सेल्सियस इज अलाउड टू कूल, ठंडा करेंगे तब। सैचुरेटेड था, ठंडा किए। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का 30 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल जो है सोडियम क्लोराइड का बनने लगेगा, है ना सॉल्यूशन में। एक्चुअली जब कूल करते हैं ना सॉल्यूशन को तो सॉल्युबिलिटी सोडियम क्लोराइड का वाटर में कम होने लगता है, जिसकी वजह से कुछ जो है डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड सेपरेट होने लगता है सॉल्यूशन से और क्रिस्टल बनाता है। अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट का, है ना? अब देखिए यहाँ पे जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का एट 30 डिग्री सेल्सियस है, कोई दिक्कत? नो सर। सोन इन द लेफ्ट साइड सैचुरेटेड है, यस सर। दिस इज कोल्ड। अगर इसको ठंडा करेंगे तो कुछ डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा सॉल्यूशन से, सेटल डाउन इन द सॉलिड के रूप में ठंडा नीचे होगा राइट साइड में, राइट? यस सर। ठंडा करोगे तो क्रिस्टल बने लगेगा, राइट? अब देखिए सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का जो डिजॉल्व हो सकता है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर, जो टेम्परेचर दिया गया है उस पर, नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। मतलब वो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का जो 100 ग्राम पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में मिला सकते हैं किसी फिक्स टेम्परेचर पर, वही उस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी कहलाता है। मतलब नमक अगर 36 ग्राम पानी में मिला सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो नमक का सॉल्युबिलिटी कितना है? 20 ग्राम। सो 36 ग्राम टेम्परेचर फिक्स्ड,
यस सर। तो क्या है, सॉल्युबिलिटी है कि इतना ही नमक मिला सकते हैं, क्या है, इतना ही नमक मिला सकते हैं। मिला सकते हैं, कोई दिक्कत। नो सर। चलिए देखिए ध्यान से, इट इज सॉल्वेंट इन इज वाटर, और सॉल्वेंट क्या होगा, पानी। देन वी कैन डिफाइन सॉल्युबिलिटी एज फॉलो। अगर सॉल्वेंट पानी हो तो फिर सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का जो डिजॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम पानी में किसी फिक्स टेम्परेचर पर, वही सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूट का होता है, यानी वही सॉल्यूट को घुलाने का पावर होता है पानी में उस टेम्परेचर पर। प्लीज नोट दैट सॉल्युबिलिटी हमेशा मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर होता है, ठीक है, यस सर। या कोई दूसरा सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिला सकते हैं 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो सॉल्युबिलिटी पोटेशियम नाइट्रेट का कितना हो गया, 32 ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस पर। 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिला सकते हैं 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री सेल्सियस पर, सॉल्युबिलिटी सोडियम क्लोराइड कितना हो गया, 36 ग्राम। एवं डिस्कशन से क्या पता चला कि सॉल्युबिलिटी जो है सब्सटेंस का, वो बताता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, कि भाई सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस का बनाता है कि कितना मिलाएंगे सैचुरेटेड बन जाएगा, राइट। अब राइट कर सकते हैं, दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी का, कैसे, सॉल्युबिलिटी जो होता है सॉल्यूट का वाटर में, वो गिवन टेम्परेचर पर वो नंबर ऑफ ग्राम होता है सॉल्यूट का जो डिजॉल्व होता है 100 ग्राम ऑफ वाटर में टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। मतलब कितना ग्राम सॉल्यूट मिला सकते हैं फिक्स टेम्परेचर पे ताकि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए, यानी अब उसको मिला, वही सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूट का बताता है। समझ में आ रहा है, यस सर। सॉल्युबिलिटी अलग अलग सब्सटेंस का वाटर में अलग अलग होता है, यस सर। सिंस सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। वाइल एक्सप्रेसिंग द सॉल्युबिलिटी, जब सॉल्युबिलिटी आप बता रहे हैं सब्सटेंस का तो आपको टेम्परेचर को भी फिक्स करना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी जो है कुछ सब्सटेंस का दिया गया है, सारे 100 ग्राम ऑफ वाटर में दिया गया है टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे। कॉपर सल्फेट आप 21 ग्राम मिला सकते हैं 100 ग्राम पानी में, कितना डिग्री सेल्सियस पर, पोटेशियम नाइट्रेट 32, पोटेशियम क्लोराइड 34, सोडियम क्लोराइड 36, सोडियम अमोनियम क्लोराइड 37, शुगर मतलब 100 ग्राम पानी में 204 ग्राम शुगर मिला सकते हैं, तब ना पाक तैयार होता है मिठाई के। आइए अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम कैलकुलेशन सॉल्युबिलिटी का। ऑर्डर टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस का हमको क्या जानना पड़ेगा, मास सब्सटेंस का जो 100 ग्राम पानी मिला है, मास जान लीजिए, डिवाइड कर दीजिए आंसर, ठीक है। यस सर। और उसको मतलब अपना फॉर्मूला लगाइए। अच्छा बताइए, हम क्या बताए थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी, बात सही है। यस सर। तो अब कहता है प्रभाव क्या होगा टेम्परेचर और प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर। देखिए ध्यान से, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस फॉलो। सॉल्युबिलिटी सॉलिड का लिक्विड के अंदर, जब सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाएंगे यस। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, और डिक्रीज करता है जब हम टेम्परेचर को घटाते हैं। कॉमन सेंस की बात है, कोई भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिला रहे हैं, यस सर। अब ये नहीं इंडेफिनेटली नहीं बढ़ा सकते हैं, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा और मिला सकते हैं उससे, अगर टेम्परेचर बढ़ा जाए, और घटाएंगे तो थोड़ा कम मिला पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी सॉलिड का लिक्विड के अंदर अनएफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड जो है कम मिलेगा, या प्रेशर बढ़ा दे ऐसा नहीं कि सॉलिड ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सॉल्युबिलिटी गैसेस का लिक्विड के अंदर, देखो सॉलिड जब मिलाते हैं तो प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन जब गैस को लिक्विड के अंदर मिलाते हैं तो डिक्रीज कर जाता है जब इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो गैस लिक्विड के अंदर कम मिलेगा, अगर टेम्परेचर तो गैस लिक्विड के अंदर आप पूछो कम मिलेगा, कम मिलेगा। आप कैसे बताते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस एक्सपेंड करता है, बताए हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो गैस एक्सपेंड किया, दूर दूर चला जाएगा, तो मिला नहीं सकते। उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। लिक्विड भी टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वो इवेपोरेट कर जाता है, राइट। एंड इंक्रीज, लेकिन हाँ हम बताए थे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यस है, लेकिन यहाँ उस तरह का केस नहीं है। कहता है एंड इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। हाँ, अगर टेम्परेचर को कम कीजिएगा तो ज़्यादा गैस को मिला सकते हैं, किस में, लिक्विड के अंदर मिला सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। आप जो है टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो कम गैस लिक्विड में मिला पाइएगा, और टेम्परेचर को घटाएंगे तो ज़्यादा गैस, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडा होता है ना। समझ रहे बात को, समझ आ रहा है।
और देखते हो जब गर्म रहता है तो उसमें जो फिजिंग साउंड है तो वो ज़्यादा समझ में आया। यानी उसका गैस सब एक्सपेंशन के बाद गायब हो जाता है, राइट, एटमॉस्फेयर में। समझ में आ रहा है, समझ में आया। और ठंडा रहता है एक बार से कर देते तो है ना, ये आप देख रहे हैं, राइट। वाटर ऑलवेज कंटेन्स सम एयर, पानी के अंदर भी हवा होता है, यही हवा को मछलियाँ लोग लेती है, राइट, विच इज़ गैस, जो कि गैस होता है हवा, जो डिजॉल्व होता है उसमें। जब वाटर को हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है और जो इसके अंदर एयर रहता है वो गायब हो जाता है। तुम देखते हो पानी के गर्म करते बुलबुला छोड़ता है तो सब टेम्परेचर बढ़ाने से एयर गायब हो जाता है, मिलने का कैपेसिटी खत्म हो जाता है, वो गायब हो जाता है, मिलेगा थोड़ी। डिजॉल्व एयर कम्स आउट फ्रॉम टाइनी बॉल, छोटे छोटे बुलबुला के रूप में बाहर आ जाता है। दिस सोन एज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड डिक्रीजेज, जिसका मैं ये बताता है कि सॉलिबिलिटी जो है गैस का लिक्विड के अंदर कम हो जाता है जब बढ़ाते हैं टेम्परेचर। सही है। सोडा वाटर तो पक्का तुम लोग घिंचा होगा, नहीं, सोडा वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर। बाबू तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब, सोडा वाटर कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, किस में मिला देते हैं, पानी में, अंडर प्रेशर, प्रेशर बढ़ा देते हैं। When a bottle of soda water is open, जब सोडा वाटर का बोतल खोलते हो प्रेशर फॉल्स, प्रेशर कम हो जाता है, पहले अंदर प्रेशर ज़्यादा रहता है, प्रेशर गिरता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज केप्ट प्रोड्यूसिंग फिज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है बाहर, करता है, फिज साउंड देता है, राइट। दिस शोज दैट सॉलिबिलिटी जो है गैस का लिक्विड के अंदर डिक्रीज करता है ना। सॉलिबिलिटी जो है गैस का लिक्विड के अंदर डिक्रीज करता है। जब डिक्रीज करते हैं क्या, प्रेशर को घटाने पर सॉलिबिलिटी गैस का डिक्रीज कर जाता है। हम गड़बड़ बोल दिए क्या, वापस से देखिए। मतलब मैंने कहा सोडा वाटर जो है कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब उसको डिजॉल्व करते हैं वाटर में प्रेशर के अंदर, जब बॉटल जो है सोडा वाटर का खोलते हैं तो प्रेशर गिरता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है फिज साउंड के साथ। दिस शोज दैट सॉलिबिलिटी जो है गैस का लिक्विड के अंदर, मतलब गैस का मिलने का कैपेसिटी लिक्विड के अंदर कम जाता है जब हम प्रेशर को कम करते हैं। बात सही है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए वही बात यहाँ है, सॉलिबिलिटी जो है गैस का लिक्विड के अंदर बढ़ जाएगा जब इंक्रीज करेंगे प्रेशर बढ़ाइए बढ़ जाएगा। देखते हो ना अंदर में बोतल के अंदर ज़्यादा प्रेशर में रहता है, टाइट रहेगा बोतल कोल्ड ड्रिंक का, है ना, मिलाने पर और टाइट हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। और डिक्रीजिंग ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, लेकिन जैसे खोलते हैं तो प्रेशर कम नहीं लगता है, समझ आ रहा है। तो बोतल देखते हो लूज हो जाता है, हाथ से दबाते तो दब जाता है, लेकिन जब लाओगे कोल्ड ड्रिंक खरीद के तो बोतल टाइट रहता है, दबता नहीं है ना, और टन टन करता है। वी विल डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम डिस्क्राइब करेंगे क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का सॉलिबिलिटी के ऊपर सॉलिड सब्सटेंस का वाटर में, यानी सॉलिड किसी को वाटर मिला रहे हैं। लिटिल मोर डिटेल, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सॉलिबिलिटी जो है कॉपर सल्फेट का वाटर के अंदर देखते हैं, मतलब कॉपर सल्फेट को एक ही चीज़ को मिला रहे हैं, सॉल्यूट को मिला रहे हैं। क्या है सॉल्यूट, कॉपर सल्फेट, और अलग अलग टेम्परेचर में मिला रहे हैं। देखो 0 डिग्री सेल्सियस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। सॉलिबिलिटी कॉपर सल्फेट 0 डिग्री से 14 ग्राम मिलेगा मात्र, 10 पे 17, 20 पे 21, 30 पे 24, 40 पे 50 पे 34, है ना। तुम देखिए डेटा से क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पर 0 से 70 पर सॉलिबिलिटी जो है कॉपर सल्फेट का वाटर के अंदर बढ़ गया, 14 से 47 ग्राम तक हो गया, राइट। नाउ अब क्या हुआ, जब कूल करेंगे तो क्या होगा, जब गर्म था तो बढ़ा, तो कूल करेंगे तो ठंडा हो जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कॉपर सॉल्यूशन हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, है ना। व्हेन वी कूल ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब सैचुरेटेड को कूल करेंगे कॉपर सल्फेट का फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो क्या होगा देखिए। सॉलिबिलिटी कॉपर सल्फेट का 70 पर कितना है, 47 ग्राम, और 20 पे कितना है, 21। मतलब 100 ग्राम वाटर में हम लोग मैक्सिमम 47 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला सकते हैं 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, बट ओनली 21 ग्राम ही मिला सकते हैं 20 ग्राम पर। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कॉपर सल्फेट का 100 ग्राम में 70 से 20 करें तो सॉलिबिलिटी कॉपर सल्फेट का नहीं कम जाएगा। 47 में से 21 घटा दो तो कितना हो जाएगा, मात्र 26 ग्राम मिला सकते हैं, है ना। मतलब 26 ग्राम सेपरेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठंडा हो करेंगे तो, है ना, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल के रूप में, यानी कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल मिल जाएगा, राइट। चलो कुछ क्वेश्चन है, करिएगा। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है, देयर आर सम चेंजेस ड्यूरिंग विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। ऐसा बदलाव भी होता है जिसमें नया कोई सब्सटेंस बनता नहीं। ऑन द अदर हैंड ऐसा भी होता है जब कुछ नया चेंजेस करते हैं तो नया सब्सटेंस बन जाता है।
ऑन द बेसिस ऑफ वेदर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड और नॉट। तो इसके आधार पर कि नया सब्सटेंस बनता है कि नहीं, हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं सारे बदलाव को दो ग्रुप में, एक फिजिकल बदलाव, एक केमिकल बदलाव। अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल बदलाव और केमिकल बदलाव को डिटेल में एक एक करके, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, फिजिकल बदलाव यानी फिजिकल चेंज, दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ऐसा बदलाव जिसमें नया सब्सटेंस बनता नहीं, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। मतलब कुछ चेंज कर रहे हैं, मतलब हम कॉपी को चेंज कर रहे हैं, है ना, कॉपी को मतलब ऐसे करके मोड़ दिए तो ऐसा नया कुछ बन गया, लेकिन कॉपी को जानते हो ना, कुछ कर देंगे, कोई बोलना नहीं चाहिए। देखिए आगे, मतलब कॉपी को मोड़ दिए तो नया सब्सटेंस बन गया क्या? कॉपी को मोड़ने से, बुक को मोड़ने से कॉपी बन गया? कॉपी को मोड़ने से बुक बन जाएगा? चलिए, तो कहता है इन अ फिजिकल चेंज में सब्सटेंस इन्वॉल्व, मतलब ये मान लो कि जो शब्द इन्वॉल्व है, जिसको हम कर रहे हैं फिजिकल चेंज, डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी, वो अपना पहचान खोता नहीं है। दे कैन बी इजिली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाई सम फिजिकल प्रोसेस, उसको पुराने फॉर्म में फिजिकल प्रोसेस के द्वारा लाया जा सकता है। एग्जाम्पल, मान लो ये आयरन का रड है, इसको मोड़ दिए, ये फिजिकल है, फिजिकल मतलब इसका फिजिक, इसका आकार चेंज कर दिए, तो फिर इसको सीधा करके सीधा भी तो कर सकते हैं, इसको वापस, ये फिजिकल चेंज है। क्या है फिजिकल चेंज? इसका मतलब फिजिकल चेंज कैन बी इजिली रिवर्स, इसको वापस से लाया जा सकता है। द चेंज इन फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में बदलाव साइज में, शेप में, सब्सटेंस का फिजिकल चेंज कहलाता है। शेप साइज बदल दो तो फिजिकल स्टेट हुआ, तो फिर अब एक शेप से दूसरे शेप में बदल दो तो वापस से तो भी कर सकते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल है फिजिकल चेंज का, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को पिघला दो, फिर आइस को फ्रीज कर दो, है ना, वाटर फॉर्म वाटर बनाइए, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज कर दो, देख लो फिजिकल चेंज हो रहा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉयल करके वेपराइज करा दो, वेपर को कूल करके फिर कंडेंस करा दो स्टीम को। मेकिंग है सोल्यूशन बना रहे हैं, है ना, तब भी हो जाएगा। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है फिर बंद की दो, ऑफ हो गया, ऐसा तो नहीं कि जला दिए खत्म हो गया। एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, अगर शीशा का ग्लास फोड़ दिए फिर उसको मेल्ट करा के फिर जो है वापस शीशा ग्लास बना सकते हैं। अगला पेज में देखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। जब आइस को गर्म करोगे तो मेल्ट हो जाएगा, वाटर बनाएगा। दाव, आइस और वाटर डिफरेंट है लेकिन दोनों बना है वाटरी मॉलिक्यूल से, तो कोई नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो गया जब हम मेल्ट किया आइस को। तो आइस को मेल्ट किया तो वाटर बना, तो वाटर को फिर फ्रीज करेंगे तो आइस भी तो बन जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस फॉर्म वाटर इज ए फिजिकल चेंज। व्हेन वाटर को कूल करेंगे, रेफ्रिजरेट करेंगे तो फिर वाटर सॉलिडिफाई हो गया आइस बना लेगा। तो दिस को फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इसको फ्रीजिंग ऑफ वाटर कहते हैं। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर भी आइस बनाया तो ये भी फिजिकल चेंज है। जब वाटर को गर्म करें बॉयल होता है, स्टीम बनता है। स्टीम और वाटर अलग अलग दिखता है लेकिन दोनों मेड वाटरी मॉलिक्यूल से बना है, तो नया कोई केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ बॉइलिंग करने पर। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर भी जो फॉर्म किया स्टीम, ये भी फिजिकल चेंज है। जब स्टीम को कूल किए तो कंडेंस हुआ, लिक्विफाई हुआ तो वाटर बना। तो कंडेंसेशन जो है स्टीम का वो भी फॉर्म वाटर किया, तो ये भी फिजिकल चेंज, राइट। ये सब देखो, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सब फिजिकल चेंज है। स्टीम बनाया, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, वाटर बनाया। इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो किया, फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का ग्लो किया, तो फिजिकल चेंज है, ठीक है। आइए, जब इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा फिलामेंट से, तो फिलामेंट बल्ब का वाइट हॉट हो जाएगा नहीं, और ग्लो करेगा, लाइट देगा। जब करंट स्विच ऑफ करोगे तो फिलामेंट वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और बल्ब स्टॉप हो जाएगा ग्लो करना। तो कोई नया सब्सटेंस बन गया क्या? बल्ब से अगर हाथ ही निकल गया, नहीं ना। तो फॉर्म न्यू बल्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो ग्लोइंग जो इलेक्ट्रिक बल्ब का वो फिजिकल चेंज है। अब हम वाटर ले, चाइना डिश में, चीनी मिट्टी बर्तन में क्या ले लो, छोटा सा बर्तन ले लो, उसके अंदर क्या ले लो, वाटर, और डिजोल्व करो कुछ कॉमन साल्ट उसके अंदर, है ना। सॉल्ट डिसअपियर हो जाएगा इन वाटर एंड फॉर्म से सॉल्ट सोल्यूशन। जब घुलाओगे तो नमक गायब हो जाए पानी में और सॉल्ट सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो एक बदलाव हुआ, है ना, सॉल्ट सोल्यूशन के बनने में। चलिए हीट करते हैं ये चाइना डिश को जो कंटेन करता है सॉल्ट सोल्यूशन, बर्नर के ऊपर रख के, है ना, जब तक कि वाटर पूरा इवेपोरेट ना कर जाए। एक वाइट पाउडर बच जाएगा चाइना डिश के अंदर। अगर तुम टेस्ट करोगे वाइट पाउडर को तो तुम देखोगे वही कॉमन सॉल्ट है। इट इज़ द सेम सॉल्ट, वही सॉल्ट है जो हम डिजोल्व किए थे। इसका मतलब नो न्यू केमिकल सब्सटेंस है जिनको नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बना। जब डिजोल्व हुआ कॉमन सॉल्ट वाटर में सॉल्ट सोल्यूशन बनाने के लिए, तो जो मेकिंग है सॉल्ट सोल्यूशन तैयार जो हम किए, मेकिंग ऑफ सोल्यूशन का तैयार करना भी एक फिजिकल चेंज है। व्हेन ए ग्लास टम्बलर ब्रेक, जब शीशा ग्लास टूटता है, ये बहुत सारे पीस में टूट जाता है, बन जाता है। प्रत्येक ब्रोकन पीस को वो ग्लासी है, प्रत्येक टूटा हुआ पीस जो होता है वो भी ग्लासी होता है।
सो ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, तो जो ग्लास टम्बलर बना तो नया कुछ नहीं बन गया, लोहा का नहीं बन गया, सिर्फ साइज और शेप बदल गया ग्लास का, लेकिन नया सब्सटेंस बना नहीं। तो जो शीशा का ग्लास टूटा ये भी फिजिकल चेंज। जब तक नया नहीं बनेगा तब तक फिजिकल चेंज ही होगा। फिजिकल चेंज टेम्पोररी चेंज होता है विच कैन बी रिवर्स इजली, जिसको वापस हम ला सकते हैं ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल सब्सटेंस में ला सकते हैं। टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है, यानी एक बार बदल दिए तो दोबारा नहीं बदलाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट किया वाटर बना, टेम्पोररी चेंज है, क्योंकि वाटर के बाद फिर से तो आइस बना सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं फिजिकल चेंज को आसानी से, कूल करके वाटर को ओरिजिनल सब्सटेंस बना सकते हैं आइस। कुछ एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर का पिघलना पैन के अंदर, मेल्टिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का मेल्ट करना, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, नमक को पानी में मिलाना, मेकिंग फ्रूट सलाद फ्रॉम रॉ फ्रूट्स। अच्छा, कच्चा फल से अगर पपीता का फल काट के और मतलब काट के मतलब खाओगे तो ऐसा तो पपीता काटोगे, मतलब गोल पपीता को काटोगे तो तरबूज बन जाएगा, ठीक ना। मिक्स ऑफ आयरन फाइलिंग एंड सैंड, बालू और मतलब लोहा के कण को मिलाओगे, यही फिजिकल चेंज है। ऐसा नहीं दोनों नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, फिर हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का सब्लिमेशन यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस कर जाए, है ना। मेकिंग ऑफ सोडा वाटर ऑफ डिजॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडा वाटर जो बनाते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला के वाटर में, फिर गर्म कर दो उड़ जाएगा सब वाटर, गैस वाटर बच जाएगा, फिर मिला दो मिल जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, बादलों का बनना, ये फिजिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ पीस ऑफ चॉक, चॉक का टुकड़ा टूटना, चॉक का टुकड़ा टूटता है तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ और बन जाता है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड को खींचते हो फिर छोड़ते हो सेम बन जाता है। कटिंग ऑफ टीयरिंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, पेपर को काटते हो तो हाथी बन जाता है। टीयरिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़ा को फाड़ते हो तो धोती बन जाता है, धोती तो कपड़े है। एंड रोटेशन ऑफ फैन, फैन का रोटेट करना, फैन रोटेट करता है फिर रुक जाता है तो क्या फैन मतलब कूलर बन जाता है, नहीं ना। ये सब फिजिकल चेंज है, क्या है फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज देते हैं, दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ऐसा बदलाव जिसमें नया सब्सटेंस बन जाएगा, केमिकल चेंज। इन अ केमिकल चेंज सब्सटेंस इन्वॉल्व चेंज देयर आइडेंटिटी। हाँ, केमिकल चेंज जिस सब्सटेंस का कर रहे हैं वो अपना आइडेंटिटी ही खो देता है, वो अपना पहचान खो देता है। दे गेट कन्वर्ट इनटू इंटायरली न्यू सब्सटेंस, वो पूरा नया सब्सटेंस में बदल जाता है। द न्यू सब्सटेंस यूजुअली कैन नॉट बी रिटर्न टू द ओरिजिनल फॉर्म, और जो नया सब्सटेंस बना उसको पुराने फॉर्म में ला नहीं सकते हैं। पेपर को जला दोगे तो वापस से पेपर बना सकते हो। दिस मीन्स दैट केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इररिवर्सिबल, यानी केमिकल चेंज इररिवर्सिबल है, वापस से बदलाव नहीं हो सकता। कुछ कॉमन एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जलाओगे तो मैग्नीशियम पाउडर बन जाएगा, मैग्नीशियम वायर को जलाओगे तो, है ना। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जलाओगे तो। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन एक बार रस्ट लग गया, जंग लग के खराब हो गया तो फिर लोहा बन जाएगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, एक बार फल पक गया तो कच्चा होता है, आम पक के खा लिया पेट में तो फिर कच्चा कर देगा। अब दही बन गया तो फिर दूध बना दोगे। कुकिंग ऑफ फूड, खाना पक गया तो फिर कच्चा खाना पेट में तैयार कर दोगे। कुछ एग्जाम्पल केमिकल चेंज का डिस्कस है। जब मैग्नीशियम वायर को हीट करोगे ना तो बर्न होगा एयर में और व्हाइट पाउडर बना लेगा, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है नया सब्सटेंस बन जाएगा पूरा का पूरा। जो नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हुआ ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल वायर, मेटल वायर की बर्निंग करने पर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो नया सब्सटेंस बन गया। ये आप किसी चीज़ को मैग्नीशियम वायर नहीं बना सकते हैं, तो बर्निंग जो है मैग्नीशियम वायर का केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर भी केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिकल चेंज है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी केमिकल चेंज है। ये सारे केमिकल चेंजेस है ना। कहते हैं वी बर्न अ पेपर विथ लाइट एंड मैच स्टिक, हम लाइट जला के माचिस से हम लोग पेपर को जलाए तो नया सब्सटेंस बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, वाटर वेपर निकलता है, स्मोक निकलता है, एस निकलता है। अच्छा, पेपर को जलाने पर तो क्या क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलता है। तुम देखो पेपर के नजदीक पानी पानी टाइप का लगता है तो वाटर रहता है, स्मोक धुआं तो निकलता ही है, एस राख भी निकलता है। तो बर्निंग जो है पेपर का केमिकल चेंज है ना। केमिकल चेंज परमानेंट होता है, एक बार राख बन गया तो फिर पेपर यूजुअली इररिवर्सिबल होता है, इसको पलट वापस पुराने फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग जो है पेपर का परमानेंट चेंज है, जो कैन नॉट बी रिवर्स, जो वापस रिवर्स। दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग कैन नॉट कंबाइन, हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं प्रोडक्ट बर्निंग ऑफ पेपर टू फॉर्म ओरिजिनल पेपर वंस अगेन। जो प्रोडक्ट बन गया जलाने पर उसको हम एकत्रित करके फिर से नया पेपर तैयार नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल और हैं केमिकल चेंजेस के। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, हाँ, मोमबत्ती का जलना, है ना। अब मोमबत्ती पूरा जल गया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स नहीं, मोम का पिघलना, मोम को पिघला दो तो फिर अलग अलग आकार में बदल सकते हो, लेकिन बर्निंग अगर जला दोगे
मोम का पिघलना अलग है भाई, मोमबत्ती का जलना अलग है। मोमबत्ती जल के रोशनी दे दिया, काम खत्म, मतलब फिर मोमबत्ती बन जाएगा वो। कोयला जल गया तो होगा फिर। लकड़ी जड़ कोयला भयो, लकड़ी जड़ता है तो कोयला बनता है। लकड़ी जड़ कोयला भयो, कोयला जड़ भयो राख, है ना। लकड़ी जला तो कोयला बना, अब कोयला जलाओगे तो राख बनेगा, और राख के बाद कोयला नहीं बना सकते हैं, समझ रहे हो। क्या डायलॉग मारे देखा था, लकड़ी जड़ कोयला भयो, कोयला जड़ भयो राख है। और लकड़ी को जलाओ तो कोयला बनेगा, और कोयला को जलाओगे तो राख बनेगा। गजब डायलॉग था नहीं बाबू, यूट्यूब पर पहली बार। आइए, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स का मतलब कोई भी चीज़ जलाओ, जैसे कोयला को जलाओ, वुड को जलाओ, एलपीजी को। एक बार जल गया, राख बन गया, एलपीजी जल गया, खत्म हो गया, वापस से एलपीजी नहीं होगा। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बर्न होता है तो बनता है वाटर, तो वापस से उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, हाइड्रोजन नहीं। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन, हाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बर्न करके वाटर बनाता है, ये भी केमिकल चेंज है, राइट। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, लेकिन वाटर बन गया ना, तो फिर उसको करंट लगाएंगे तो फिर वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूट जाता है वो। इसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। बर्निंग ऑफ इंसेंस, एक बार अगरबत्ती जल गया, इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती अगर जल गया तो फिर अगरबत्ती। आयरन सल्फाइड फ्रॉम आयरन एंड सल्फर, आयरन और सल्फर को मिलाया था, याद है, आयरन सल्फाइड बन गया था, कंपाउंड बन गया था, इंटायरली नया सब्सटेंस बन गया था, वापस रिगेन नहीं कर सकता है वो। प्लांट के ग्रोथ, एक बार वृक्ष बन गया तो फिर प्लांट बनेगा। पेड़ को काट दोगे तो फिर पेड़ बन जाएगा। खाना पच गया तो फिर खाना बन जाएगा। ड्यूरिंग ऑल दिस चेंजेस, सारे बदलाव में नया सब्सटेंस बनता है। प्लीज नोट दैट केमिकल चेंजेस आर ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन भी इसको कहते हैं। केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉलोइंग डायग्राम शो करता है फिजिकल चेंज एंड ए केमिकल चेंज विच टेक्स प्लेस इन द किचन ऑफ आवर होम्स। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि घर के अंदर जो खाना बनता है, अब आटा से डो तैयार कर लिए, राइट, और डो से देखो शेप चेंज कर दिया, तो ये तो क्या फिजिकल चेंज है। लेकिन अब देखो रोलिंग ऑफ रोटी आउट ऑफ डो, अब रोटी को डो से तैयार किए, गुथा हुआ आटा से रोटी तैयार किए, फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर पका देंगे तो फिर आटा तैयार नहीं हो सकता, गैस टॉपिक केमिकल चेंज है, राइट। तो देखिए इसका कुछ डिफरेंसेस दिया है। मेन डिफरेंस क्या है फिजिकल और केमिकल चेंज का? नया सब्सटेंस नहीं बनेगा फिजिकल चेंज में, नया सब्सटेंस बन जाएगा केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज टेम्प्रोरी है, केमिकल चेंज परमानेंट। फिजिकल चेंज इजीली रिवर्सेबल है, वापस से पुराने फॉर्म में ला सकते हैं। केमिकल चेंज इरिवर्सेबल है, वापस से पुराने फॉर्म में ला सकते हैं। वेरी लिटिल हीट, बहुत कम हीट, लाइट या एनर्जी यूजुअली एब्जॉर्ब होता है फिजिकल चेंज में, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा हीट, लाइट, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है केमिकल चेंज में। मास जो है सब्सटेंस का डज नॉट अल्टर फिजिकल चेंज में। अच्छा मान लो कि ये आटा है, 1 किलो था 5 किलो हो जाएगा, क्यों? फिजिकल चेंज में मास बदलता नहीं है, लेकिन केमिकल चेंज में मास बदल जाता है। पेपर भारी रहता है, जला दो राख हो जाए, हल्का हो जाता है, राइट। समझ में आया? इस तरह से आपका ये इज मैटर अराउंड अस प्योर जो है उसका ये सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। हम थर्ड पार्ट पे पहुँचेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। खूब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा एकदम ज्ञान लीजिए यूट्यूब से। सबको सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि सब लोग पढ़े, सब बढ़े, सब आगे बढ़े, राइट। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके।